नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। तो आज हम प्रथम सत्र परीक्षा 2025 से 26 की क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। विषय है हिंदी और कक्षा है 10वीं कक्षा। देखो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के अनुसार आपको प्रश्न सोल्यूशन करने हैं। इसको अंक है 8। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाले घटक कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो ज्ञान सिंह के पशु मेवासी पालने का बहुत शौक था। उसके दरवाजे पर हमेशा गाय भैंस बांधे रहते थे। ये उनके जो ज्ञान सिंह के पशु प्रेम दर्शाने वाले घटक है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर लिखिए। ज्ञान सिंह की समस्या, कौन कौन से समस्या आते थे ज्ञान सिंह को? तो प्रायः उसकी नौकरी का अवकाश के बाद ज्ञान सिंह की कंपनी का मकान खाली करना था। जो मकान देखो भाई, इसका कंपनी में नौकरी छुट्टी पाने के बाद उन्हें मकान खाली करना था। समस्या आगे थी कि ज्ञान सिंह के जो समस्या थी वह है लक्ष्मी की। लक्ष्मी को कहाँ बांधे और उसको खाने पीने की समस्या थी। अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञान सिंह द्वारा पाली हुई गाय की विशेषता, क्या विशेषता थी? तो गाय अधेड़ उम्र की थी और वह बहुत अधिक दूध देती थी। गद्यांश में प्रयुक्त उर्दू शब्द ढूंढने के हैं। तो इसको मार्क से 1, मेवासी, जरूरत, शौक, खुशनबी, ये देखो ये सब उर्दू शब्द है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द, बरस, साल, गाय, धेनु। और इसका प्रश्न क्रमांक पहले में निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़े दिए गए सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यहाँ पर भी एक पैसेज दिया जाए, अंक है 8 और यहाँ पर कुछ उसके सवाल दिए गए हैं। देखो पहला सवाल है, श्रम जीविका जो जीवन है क्या है? तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, कष्टमय जीवन है, शारीरिक श्रम उनको बहुत है और आमदनी कम है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, इनमें तुलना करना है। दोनों में तुलना कर कर बताना है। बुद्धिजीवी को कम काम रहता है और श्रम जो जीवी रहते हैं उन्हें ज़्यादा श्रम करने पड़ते हैं और अधिक आरामदायक सुखदायक जीवन होता है बुद्धिजीवी के, और जो श्रमजीवी होता है उन्हें सुखमय जीवन आरामदायक जीवन नहीं होता है। अगला है विरुद्ध अर्थी शब्द लिखिए। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दुर्भाग्य, सौभाग्य। गद्यांश में आए प्रयुक्त शब्द ढूंढो। कौन से आ गए शब्दयुग में? लेन देन, भरण पोषण। इस प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट में ई है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। ये 2 पैसेज होते हैं वह किताब के होते हैं और ये 3rd नंबर का जो पैसेज होता है वह अतिरिक्त यानी दूसरे किताब से आया हुआ है। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं और वह सवाल के जो जवाब है वो पैसेज में ढूंढकर आपको लिखने हैं। पहला सवाल है, सन्यासी के लिए इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। तो इन दोनों बातों में यहाँ पर दिया है, सन्यासी ने मुर्ग शरीर के कंधे पर रखे उठाना और मानो घास का गट्ठा हो। जो मुर्ग है उसका शरीर उठाना और घास का गट्ठा उठाना, इसमें कोई अंतर नहीं। अगला देखो, अगला गद्यांश में इन दोनों व्यक्तियों का उल्लेख है। कौन दोनों व्यक्ति है? सन्यासी और राजकुमार। अगला देखो, कुछ पंक्तियां यहाँ पर कविता की आ गई है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यहाँ पर कुछ कविता की लाइंस दी गई है, उसको पढ़कर नीचे दिए गए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखे। होली के समय आनंद निर्माण करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो करताल, पकवाज, प्रेम पिचकारी और केसर गुलाल, ये होली के समय आनंद निर्माण करने वाले घटक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिसके निम्नलिखित उत्तर हो। अंबर, यहाँ पर प्रश्न तैयार करना है। देखो छात्रों, यहाँ पर बहुत छात्रों की गलतियाँ होती है। प्रश्न में ये आंसर नहीं आना चाहिए, उसका आंसर होता है। प्रश्न तैयार करने देखो यहाँ पर दूसरा है फागुन। हम बता सकते हैं होली कौन से मास में आती है? तो फागुन में। गुलाल कहाँ पर उड़ाया जाता है? तो अंबर में। ऐसे सवाल पूछना है।
थर्ड है उपयुक्त पद्यांश में चार जो पंक्तियां है उसका अर्थ आपको बताना है। ओके। सेकंड, देखो निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दे सूचना के अनुसार कृति कीजिए। ये भी देखो यहाँ पर जो पैसेज है, पंक्तियाँ है, कविता की लाइन है, उसके कुछ नीचे प्रश्न सवाल दिए गए हैं, उनको पढ़कर उनके आंसर देखने। यहाँ पर उचित जोड़ियाँ लगाइए। देखो उषा का है अभिनंदन, हीरकन है हार, विश्व है आलोक, वीणा है संगीत। पद्यांश में ढूंढकर उपसर्ग युक्त शब्द लिखना है। जो उपसर्ग युक्त है उपहार, अभिनंदन, यहाँ पर उपसर्ग युक्त है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। गले में पहनने वाली मूल्यवान माला है तो कंठहार है उसका आंसर। सितारे जैसा वह वाद्य जो सब वाद्यों में श्रेष्ठ है तो वीणा है। और थर्ड नंबर का देखो, पद्यांश का जो पंक्तियां है उनका विश्लेषण करना है, उनका सरल अर्थ लिखना है। विभाग तीसरा, प्रश्न क्रमांक थर्ड में से निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए सूचना के अनुसार हम कृति कीजिए। यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया है, सिंचन का दिया गया है, और इस सिंचन के जो प्रश्न है वह नीचे दिए गए। संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर सिंचन को आने वाले काम कौन कौन से काम आते हैं तो उसे यहाँ पर दिए गए सिंचन को आने वाले काम। देखो यहाँ पर है उसके काम, देखो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर सिंचन को डोर के मोटे भूसी चूसी रखने के लिए, मूछ की रस्सी के बड़े बड़े जाल बनाना, हलवाई के लिए ताल से सूखे पत्तों की छातरी टोपी तथा इतर काम उसे बहुत आते हैं। शीत पाटी बनाना, बांस की तिलियों की झिलमिली चीक बनाना आदि उसको काम आते हैं। किसको तो सिंचन को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वमत आपके व्यक्त करना। यहाँ पर आपका मत व्यक्त करना है। क्या प्रश्न है? मन लगाकर काम करना एक गुण है। इस विषय पर आप लोग को 25 से 30 शब्दों में आपके मन के विचार यहाँ पर व्यक्त करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पठित पद्यांश में दिए गए सूचना के अनुसार कृति कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई है। जो पंक्तियाँ हैं किताब के व्यतिरिक्त है, दूसरे किताबों से ली गई है। इसको अंक है 4। और इसमें देखो क्या प्रश्न है, छिपे हुए सितारे, अमर हुए गीत। यहाँ पर जो पंक्तियाँ है उसमें ही उसके आंसर है। दूसरा देखो, परिणाम लिखो। सितारों का चुपना बादल में, तुम्हारे गीतों का स्वर हुआ अमर। यहाँ पे देखो 2 अंक के लिए प्रश्न है। आंखों देखने के अलावा और भी कुछ तरह के काम होते हैं। इस पर 25 से 30 शब्दों में आपके स्वमत व्यक्त करने हैं। ओके, ये तो हो गए 1 से लेकर 3 तक सवाल हो गए। और विभाग चौथा है व्याकरण पर। ये बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। देखो 10वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं उन्हें ग्रामर बहुत कम आता है। वो जो छात्र ध्यान देकर पढ़ते हैं उन्हें तो बहुत अच्छा ग्रामर आता है। देखो इसे ग्रामर के लिए कुल मिलाकर 14 अंक है। और देखो पहला सवाल है, इसमें से निम्नलिखित वाक्यों को अधोरेखित शब्दों का भेद पहचानना है। यहाँ पर जो भेद दिए शब्द भेद, उसमें से उनको पहचानना है। पहला है, मैंने उनसे पूछने लगा। देखो उनसे यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, उनसे यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखो, निम्नलिखित अवयव से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, 1 अंक के लिए शब्द दिए गए, वह वाक्य में प्रयोग करना है। और कभी कभी देखो, राम और श्याम गाँव जा रहे थे इजीली, कभी कभी मैं गाँव जाना चाहता हूँ। सिंपल सी वाक्य है। अगला देखो, कृति पूर्ण कीजिए। 1 अंक के लिए अंक संधि भेद है। यहाँ पर दिगंबर, दिक अधिक अंबर, व्यंजन संधि। ओके। नेक्स्ट, नरेश, नर अधिक ईश, गुण संधि। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचानना है। यहाँ पर सहायक क्रिया क्या है? लक्ष्मी ने गाँव छोड़ दिया, देना मूल तथा मूल क्रिया है। दिया का होना देना, भूल गया जाना, गया का जाना सहायक क्रिया लगी है। आगे देखो, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया को प्रथम और द्वितीय पैनार्थी रूप लिखना है। यहाँ पर देखो, डूबना, डुबाना, डुबवाना, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना।
निम्नलिखित मुहावरों से में किसी मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर देखो, आंखें खुल जाना यानी होश आना। यहाँ पर दिया गया आंखें खुल जाना यानी होश आना। टांग अड़ाना यानी रुकावट पैदा करना। यहाँ पर आपके मन से कोई सेंटेंस या उदाहरण लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अंक है 1। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित वाक्य के लिए कोष्टक में मुहावरों से उचित मुहावरा चयन करना है। दो मुहावरे दिए है, अथवा ये लिखना है अथवा ये लिखना है। दोनों में से आपको चूज कर कर लिखना है। 7वां नंबर का देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त कारकों के भेद पहचानने के। यहाँ पर देखो, प्रेरणा का सूक्ष्म प्रभाव है का यानी यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया का, उसका क्या है तो संबंध। मैंने उन्हें जल्दी से चाय पिलाई से, यहाँ पर से है तो कर्म कारक। ओके, आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पर विराम चिन्ह देखो आपको दिखाई देता होगा। गरम गरम दो शब्द समान आ गए तो उसमें से हाइफन लगाना यानी डैश लगाकर उसे अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम देना। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं दो वाक्यों की सूचना के अनुसरण कीजिए। पर देखो, सामान्य भविष्यकाल उसे जानना है। मेरी चाय में चीनी ज़्यादा डालो, डाल रहे हो, डालेंगे भविष्यकाल में। सिंचन को एक सप्ताह पहले ही काम लगा था। यहाँ पर पूर्ण वर्तमान भूतकाल करना है, दिया था, लग गया था। मेरी गाड़ी तो बिक जाती है, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल करने हैं। मेरी गाड़ी बिक गई है, वर्तमान काल। देखो, निम्नलिखित 10वां है, निम्नलिखित वाक्यों की रचना के आधार पर भेद पहचानी। यहाँ पर रचना दी गई है, उनके भेद पहचाने। यहाँ पर सरल वाक्य, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया। यहाँ पर सरल वाक्य दिया गया है। सेकंड देखो, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का अर्थपूर्ण आधार पर दी गई सूचना के अनुसरण कृति कीजिए। यहाँ पर निषेधार्थ वाक्य बनाना है। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था, निषेधार्थ वाक्य देखो, मन अभी सुकून अनुभव नहीं कर रहा था, निषेधार्थ यानी नकारात्मक वाक्य बनाना है। मानू इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थ वाक्य। क्या मानू इतना ही बोल सकी है, प्रश्नार्थी वाक्य। ओके, आगे देखो, ये है यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अंक है जिसे देखो 26 अंक है। यहाँ पर पत्र लेखन आ गया है। गद्यांश में पत्र लेखन है 5 अंक के लिए। दूसरा है गद्यांश को उसे क्या बनाना है तो प्रश्न तैयार करने। ये गद्यांश पढ़कर आपको 4 प्रश्न तैयार करने है। वृत्तांत लेखन बनाना है, 5 अंक है और उसे अथवा दिया गया और दिया गया है। कहानी लेखन, आप वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं या कहानी लेखन लिख सकते हैं, किन्हीं एक लिख सकते हैं और अंक है उसे 5। और दूसरा है विज्ञापन लेखन लिखना है, उसे अंक है 5। और ये है निबंध लेखन लिखना है, उसे अंक है 7। इस प्रकार 10वीं कक्षा की प्रथम सत्र परीक्षा की ये प्रश्न पत्रिका है। आपको अच्छे से मैंने समझाया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।